फिलहाल विधान परिषद के चुनाव खत्म हो चुके हैं। इस चुनाव के नतीजे भी घोषित हो चुके हैं। ऐसे में अब सबकी नज़र शहर की सरकार यानी नगर निकाय चुनाव की तरफ है। हालांकि बिहार में नगर निकायों के चुनाव को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। चुनाव की पक्की तारीख के बारे में कयास ही लगाए जा रहे हैं। वहीं बेगूसराय में नगर निगम के चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षदों के भावी उम्मीदवारों ताल ठोकने लगे हैं। 7 नंबर वार्ड की स्थिति तो सर बहुत ही ज़्यादा असंतोषजनक रही। आवास योजना पिछले 10 साल में एक भी लाभुक इस 7 नंबर वार्ड में नहीं है। आप जनता में किन्हीं से भी पूछ सकते हैं। पिछले वर्ष जब फरवरी में जब से नगर निगम को भंग किया गया है, उसके बाद से नगर आयुक्त द्वारा, प्रशासक द्वारा और जो योजना आयोग के इंजीनियर हैं अजीत बाबू के द्वारा अपने तरफ से कार्रवाई करके जो डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट था उसको वर्क ऑर्डर दिया गया है। अभी बहुत सारे कार्य अभी तक लंबित है, कार्य पूर्ण रूप से हुआ नहीं है। प्रतिनिधि की कमजोरी के कारण वो फाइल नगर निगम में पड़ा हुआ रहा। लाभुक को पता नहीं चल पाया कि हमको क्या डॉक्यूमेंट्स देना है या मेरा योजना में नाम आ चुका है, और प्रतिनिधि के लापरवाही के कारण उन लाभुकों को अभी तक लाभ नहीं मिल पा सका था। दूसरा कारण ये है कि ये सब जो प्रतिनिधि हैं, मेयर, उपमेयर के कुर्सी एक दूसरे के खींचने में ध्यान ज़्यादा किए, जनता के काम पे ध्यान नहीं दे पाए, जिस कारण से योजना 3 साल से 4 साल तक लेट हो गई। आपके सामने है कि जो कर्मी 3 साल पहले थे वही कर्मी अभी भी है नगर निगम में। आज के दिन में जब से नगर निगम को भंग किया गया है पिछले 1 वर्ष में, तब से वही कर्मी, नगर निगम कर्मी अभी जनता को सारा काम कर रहे हैं, टाइम पे कर रहे हैं, समय के अनुसार कर रहे हैं। और वही कर्मी जब तक ये सब प्रतिनिधि पावर में थे, वो कर्मी अपना काम सही ढंग से इनके दबाव के कारण नहीं कर पाते थे, जिन कारण से उनको लाभ जनता को नहीं मिला। सबसे बड़ी पिछले विगत 10 वर्षों में जो हमारे समाज में कुरीति आई है सर, वो है जातिवाद। जातिवाद का इतना जहर हमारे समाज में घोल दिया गया है पिछले 10 वर्षों में, बैकवर्ड फॉरवर्ड, हिंदू मुस्लिम के नाम पर। सबसे हमारा पहला काम रहेगा कि हम आपसी प्रेम को बढ़ाएं और जातिवाद और ये जो धर्म द्वेष की भावना है इसको समाप्त करें, और सब जन एक साथ होके सामूहिक प्रेम से आगे बढ़े, एक साथ रहें, एक दूसरे का सहयोग करें। हमारी पहली कोशिश यही रहेगी कि हम समाज से जातिवाद और धर्मवाद को खत्म। क्या खास करने जा रहे हैं जी? जो जनता का मनसा है उसे वो पूरा करेंगे। कैसा रहा 26 नंबर वार्ड का हाल 5 सालों में? 5 साल में सर कुछ काम नहीं हुआ नगर निगम का। सबको उम्मीद देते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। 26 का यही बदलाव रहेगा सर कि जितना सरकार का नियम है, जितना फंड सरकार का आता है, जनता के बीच में तो जाना है। और प्रयास रहेगा कि जितना युवा है, हम युवा के लिए आ रहे हैं, अपनी मम्मी को ला रहे हैं युवा के लिए। क्या कि आज तक देख रहे हैं कि युवा को देखने वाला आज तक कोई कैंडिडेट आता ही नहीं। जो खड़ा होता है अपने लिए खड़ा होता है, गांव के लिए कोई आज तक सोचता नहीं है, और हम अपने गांव के लिए खड़ा होंगे। यहाँ पर मुख्य समस्याएं क्या? मुख्य रूप से 26 नंबर वार्ड में जल जमाव का है। चारों तरफ पानी से जमा हुआ रहता है। नाला तक नाला सही से बना नहीं जो कि निकासी हो पानी का। और उसके बाद जितना भी अथी होता है सब कमीशन खोरी वाला काम हो रहा है। तो इन फंड आती है लेकिन काम होती नहीं। पे कमांडिंग रहेगा आप। विकास कैसा रहा? विकास सर क्या कहते हैं, बढ़िया नहीं हुआ। क्या क्या ज़्यादा प्रभावित रहा? कौन सी योजनाएं कोई राजपूत या कोई भूमिया कोई प्रभावित की बात नहीं थी। वो जनता का मूड था जो इनको बना लिया। बनाया तो ठीक बनाया, बने भी ठीक ही, लेकिन उतना विकास जो होना चाहिए गाँव की वो विकास नहीं हो पाया। इससे नाला हुआ, बिजली हुआ, सड़क हुआ, प्रधानमंत्री गृह निर्माण योजना जो है वो भी नहीं हो सका अच्छा से। इस मेरा सबसे बड़ा है शिक्षा, स्वास्थ्य, ये 2 पर बहुत ज़्यादा हम ध्यान देंगे। और गरीब को हक मिले, जिसको कोई हक नहीं दे रहा है
गरीब का हक मेरे इस पर मेरा ज़्यादा रहेगा झुकाव, और गरीब को न्याय भी मिले, जो कोई किसी के साथ अन्याय नहीं करे, गरीब को न्याय मिले। बेगूसराय के मुख्य चौक चौराहे से लेकर गलियां तक पोस्टर बैनर से पड़ चुके हैं। निकाय चुनावों की तारीख का ऐलान का भले ही अभी कोई जिक्र नहीं हो, लेकिन हर तरफ अलग अलग पदों के लिए उम्मीदवारों के पोस्टर आपको दिख जाएंगे। कोई अपने आप को मेयर का दावेदार बता रहा है, तो कोई डिप्टी मेयर, तो कोई भावी पार्षद पद को लेकर जनता के बीच अपनी मौजूदगी दिखाने में लगे हैं। हम एक ऐसे समाज का स्थापना करेंगे, हर लोग कहे कि हाँ आप इस चीज़ को कीजिए, और देखेंगे कि सही है तो उनको हम करके देंगे। वो समाज हम ऐसा बनावेंगे कि किसी के आगे पीछे कोई द्वेष नहीं हो। द्वेष इसलिए नहीं हो कि हम किसी को किसी के घर में जाके लड़ा दे रहे हैं और सुबह में जाके पंचायती करने जा रहे हैं, वैसा पंचायती हम नहीं करते। और कोशिश ज़रूर करेंगे कि यहाँ से थाना किसी का केस नहीं जाए। ऐसे तो अभी ये 10 साल में हम देख रहे हैं कि प्रत्येक महीना में वो केस जाता है थाना, इसको कि हमारे वार्ड काउंसिलर जाके बाद में मैनेज करवाते हैं। यही हमारे वार्ड का स्थिति है। उससे भी बड़ा क्या है कि पूरे मोहल्ले का पानी यहाँ से लेके हरिजन मोहल्ला, रजक जी है, उसके बाद पासवान टोली, कंप्लीट पानी से भरा हुआ रहता है। लगभग 2 फीट पानी कंटिन्यू रहता है। उसको कोशिश करेंगे सबसे पहले खत्म करें। पूरा नगर निगम वार्ड 16 के क्या स्थिति? 5 साल के हमारे कार्यकाल में, हमारी पत्नी के कार्यकाल में जो है सो बहुत ही संतोषजनक रहा, और काम भी बहुत हम लोग किए। आवास से लेकर के शौचालय तक, शौचालय लगभग हम लोग 350-400 दिए, आवास 80 दिए, बाकी सीवरेज जल नल का भी काम चल रहा है, गैस का भी काम चल रहा है। तो मतलब कि केवल हम लोग जीडी कॉलेज रोड, चट्टी रोड जाने वाली जो सड़क है उससे असंतुष्ट हैं, हमारे जनता भी असंतुष्ट हैं, शहर के लोग भी असंतुष्ट हैं, जो कि काफ़ी व्यवसायी वर्ग है यहाँ के लोग, और टैक्स भी दे रहे हैं, लेकिन उनके मुताबिक काम तो हो नहीं रहा है। साल की बात आप कीजिए, हमारे वार्ड पार्षद महोदय पिछले 11 साल से यहाँ काम कर रहे हैं, और कुल मिला के संतोषजनक स्थिति नहीं कही जा सकती है। मेरा सर यह पहाड़ से जो क्षेत्र है सर, यह काफ़ी पिछड़ा है, गरीबों का क्षेत्र है। आप बेगूसराय में जब भी सुनेंगे तो पहाड़ से को लोग मजदूर का नाम जानते हैं। तो जितने की बात है, मुझे जनता अपना मौका और देती है यहाँ पर विकास करने के लिए, अपना सेवा देने के लिए, तो जनता की हक और हुकूकत के लिए उनकी उचित जो उनका जायज़ जो अपना अधिकार है उसको मैं उनको दिलाने का प्रयास करूँगा, चाहे वो किसी भी वर्ग के हो, उनको रूप से एजेंडा क्या रहेगा? एजेंडा तो बहुत सारी है, लोग को बहुत सारी तकलीफ है। राशन कार्ड बहुत सा छूटा हुआ है, वृद्धा पेंशन बहुत सा का नहीं बना। सबसे मुद्दा है कि ये दास टोला जो है, मूसन टोला में, उसको रोड नहीं है, जाने के लिए कहीं बहुत घूम के जाना पड़ता है। तो हम लोग प्रयास किए हुए हैं, थोड़ा दूर तक रोड तो गया हुआ है, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं लोगों से ज़मीन लेकर के जो रोड बनाने का, यही मुद्दा है ज़्यादातर मेरा। नगर निकाय चुनाव में इस बार कई नज़ारे बदले से हैं। 5 साल के लिए नगर की सत्ता के गठन की कवायद शुरू हो चुकी है। बीते 5 सालों के विकास पर बेगूसराय नगर निगम की जनता ने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। पार्षद होना चाहिए, कैसा नेता होना चाहिए आपका? हमको तो अच्छा नेता होना चाहिए, जो समाज को लेकर चले, जो विकास करे, वो उसको होना चाहिए। कैसा होना चाहिए पार्षद, कैसा होना चाहिए आपके लिए? पार्षद वैसा होना चाहिए जो जात पात पर राजनीतिक ना करे और सही मिला के चले सभी जाति को और विकास करे। जी बताइए। जी, समाज का जो हर वर्ग को लेकर के साथ चले, हमें वैसा जनप्रतिनिधि चाहिए। पार्षद कैसा होना चाहिए? बढ़िया नेता होना चाहिए, जो सबको पंचायती कर सकते हैं, उचित बात बोल सकते हैं, पंचायती कर सकते हैं। वो रहता है मुखिया बुलाने जाते, मुखिया डर से नहीं आता है। वैसा लोग नहीं चाहिए। वैसा लोग नहीं चाहिए। नेता चाहिए आपको, कैसा पार्षद होना चाहिए? नेता वैसा चाहिए, पार्षद वैसा चाहिए जो सबको लेके चले और निजी स्वार्थ में ना रहे,
और चमचों बेलचों से दूर रहें। जहाँ पर भी नीड है, जो चीज़ कमजोरी है, वो न्याय का व्यवस्था कायम करें और सरकारी जो भी योजना है उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। आवास योजना में जो कमी है उनको पूरा किया जाए। आवास बहुत गरीब आदमी को नहीं मिला है, 10 वर्षों से उनको जो है लगातार देके और हमारे गांव को स्वर्णिम विकास करे, वैसा प्रतिनिधि हो चाहिए। बेगूसराय नगर निगम में कुल 45 वार्ड है, लेकिन सबके मन में एक ही सवाल है कि आखिर चुनाव कब होंगे। दूसरी ओर उम्मीदवार चाहे पार्षद पद के हो, मेयर या डिप्टी मेयर के पद के, उन्होंने भी जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। बेगूसराय के शहरी हिस्सों में बैनर और पोस्टर लगाए जा रहे हैं। कानूनी पेच की वजह से अब ये आशंका लगाया जा रहा है कि बिहार में नगर निकायों के चुनाव में 1 से 2 महीने तक की देरी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बेगूसराय।